हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बता दें कि झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मैं आ चुका हूं। बता दें कि पहली खबर की आ रही है। रांची रेलवे स्टेशन से 6 नाबालिग बच्चियां तस्करों के चंगुल से बची। राजधानी ट्रेन से दिल्ली ले जाने की तैयारी में थे। बता दें कि रांची ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर इंतजार करें 6 नाबालिग बच्चियों को आरपीएफ की टीम ने तस्करों के चंगुल से बचाया। आरपीएफ के नन्हे फरिश्ते की टीम ने इन बच्चियों को तस्करों से मुक्त कराकर पूछताछ के बाद रांची के चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। इन बच्चियों में खूंटी जिले के 4 और गुमला और सिमडेगा जिले की एक बच्चियां शामिल हैं। तो ये बता दें कि सन्ना धर्मकोट पर चढ़ा सियासी पारा। घेराबंदी में जुटे पक्ष विपक्ष के लोग। सन्ना धर्मकोट को लेकर प्रदेश की राजनीतिक का सियासी पारा चढ़ रहा है। राजनीतिक का प्लांट तैयार हो रहा है। हेमंत सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है। मामला अब केंद्र सरकार को देखना है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाना है। इधर पक्ष विपक्ष एक दूसरे की घेराबंदी से जुड़े हैं। यूपीए ने केंद्र सरकार के साथ साथ भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। झामुमो इन मामलों को दिल्ली तक लेकर जाएगी। भाजपा के सहयोगी जदयू भी सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सभी बार सांसदों को पत्र लिखकर सन्ना धर्मकोट की मांग करने को कहा है। भाजपा भी यूपीए को घेरने की रणनीति बना रही है। तो ये बता दें कि झारखंड में 167 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से रांची के हैं 59 मरीज मिल रहे हैं। रांची से सोमवार को कोरोना के 167 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसमें रांची से ही सर्वाधिक यानी कि 59 संक्रमित मिले हैं। वहीं धनबाद के एक मरीज की मौत भी हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 994 की मौत हो चुकी है। सोमवार को 30,813 सैंपल की जांच हुई है और 0.54% नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,09,151 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 1,06,171 स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस हैं 2016 हैं। रांची से सर्वाधिक 49 संक्रमित मिले हैं। वहीं जमशेद से 22, बोकारो से 8, देवघर से 5, धनबाद से 9, दुमका से 2, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और रामगढ़ से 1 संक्रमित मिले हैं। यूजीसी नेट में पूछे गए 78 प्रश्न रद्द किए गए हैं। उनके भी अंक मिलने की संभावनाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनडीए द्वारा सोमवार को यूजीसी नेट जून 2020 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए ने 81 विषयों में 78 प्रश्न को रद्द कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों को इसके पूरे अंक मिलेंगे। 24 सितंबर से 11 नवंबर 2020 तक सीबीटी मोड से परीक्षा ली गई थी, जिसमें 81 विषयों में देश भर के 5,26,707 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 2,90,260 महिला व 2,36,427 पुरुष थे। नेट के लिए रांची में भी 2 केंद्र बनाए गए थे। एनडीए द्वारा आंसर की में राजनीतिक शास्त्र में 3, दर्शन शास्त्र में 1, इतिहास में 1 और कॉमर्स में 2, सोशल वर्क में 4, डिफेंस में, स्टैटिस्टिक्स में 2, गृह विज्ञान में 4 और म्यूजिक में 1, मैनेजमेंट में 1, बांग्ला में 5, हिंदी में 1, मलयालम में 1 और पंजाबी में 1, तेलुगु में 1, उर्दू में 2, अरबी में अंग्रेजी 4, असामी में 2 और लॉ में 2, मराठी, इंग्लिश और पार्शियल में 2 थे। तो ऐसे में सभी प्रश्नों में से 3 मोडों में से 1 और योग में 2 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में राज्यवासियों का सहयोग सराहनीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 2 धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। सुबह श्री गुरु नानक देव जी के 591वीं जयंती पर आयोजित प्रकाश वर्ष में शामिल होने के लिए रांची के गुरु नानक स्कूल परिसर स्थित गुरु घर पहुंचे। उसके बाद वे बोकारो के लल पलनिया स्थित लुगुबुरु घंटावाटी दुर्गमगाड़ में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। तो वहीं बता दें कि कल से किसानों का प्रदर्शन होगा और तेज। 130 खाप पंचायत भी उतरी विरोध पर। बता दें कि नई दिल्ली से खबर की आ रही है। हरियाणा की 130 खाप पंचायत कल यानी मंगलवार से किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगी। इस बात की घोषणा आज खाप पंचायतों की ओर से की गई है। खाप पंचायतों के प्रवक्ता जगबीर मलिक ने कहा कि वे लोग किसानों के प्रदर्शन का हिस्सा शुरू से ही है। आप सभी खाप पंचायतों से ने सहमति से निर्णय किया है कि वे किसानों के प्रदर्शन में शामिल भी होंगे।
बता दें कि ग्राम पंचायतों का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है। खासकर हरियाणा के जाट समुदाय में इनका खास महत्व है। इनके महत्व का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि 2014 के चुनाव में जीत की रैली में पीएम मोदी ने इनका आशीर्वाद भाजपा के लिए मांगा था। कि मैट्रिक व इंटर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल है। झारखंड के एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा नवम वर्ग व 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा पात्रता तथा वार्षिक मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022 के लिए पंजीयन प्रपत्र ऑनलाइन भराया जा रहा है। बिना विलंब शुल्क से परीक्षा प्रपत्र सहित 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जैक द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि 3 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। बता दें कि मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के अंत तक आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से संचालित मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर माह के अंत तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट शीघ्र जारी हो इसके लिए जैक प्रयासरत है। फिलहाल रांची व दुमका के केंद्रों पर मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। मूल्यांकन कार्य 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मदरसा मध्यमा और इंटर वोकेशनल परीक्षा की अनुपुस्तिका की भी जाँच की जा रही है। दिसंबर माह में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रिजल्ट निकालने पर जैक द्वारा जोर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों का साथ बर्बाद नहीं हो पाए। सरना धर्म कोड को लेकर के बाइक रैली आज। सरना धर्म कोड की मान्यता दिलाने को लेकर के चल रहे हैं आदिवासियों के जन आंदोलन को समर्थन देने के लिए 1 दिसंबर को दिन के 12 बजे राजधानी रांची में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। मोटरसाइकिल रैली का आयोजन करम टोली जे चौक से बिरसा चौक तक किया जाएगा। रैली का आयोजन आदिवासी सिंगल अभियान केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से किया गया है। इसमें जदयू के नेता कार्यकर्ता भी हिस्सा लेते हैं। तो वही बता दें कि आज से बदल जाएगा राजधानी शताब्दी पूर्वा और दुर्गियाना एक्सप्रेस का टाइम टेबल। आज से बदल जाएगा राजधानी शताब्दी एवं दुर्गियाना का टाइम टेबल। बता दें कि हावड़ा से आज चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में के टाइम टेबल में आंशिक फेरबदल बदल किया गया है। 1 दिसंबर से रेलवे का टाइम टेबल लागू हो जाएगा। जिन ट्रेनों का टाइम टेबल बदलेगा उनमें धनबाद से गुजरने वाली राजधानी पूर्वा शताब्दी और दुर्गियाना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। नए टाइम टेबल के अनुसार हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब हावड़ा से शाम 4:45 के बजाय 5 मिनट लेट यानी 4:50 बजे खुलेगी। धनबाद 5 मिनट पहले रात 7:55 पहुँचेगी और नई दिल्ली 15 मिनट पहले 10:05 पर पहुँचेगी। वापसी में दिल्ली से 4:55 के बदले 5:50 पर ही खुल जाएगी। तो ऐसे में सभी ऐसे गाड़ियों की टाइम टेबल चेंजिंग कर दी गई है। तो ये बता दें कि मैट्रिक व इंटर का इक्वेशन पैटर्न और मार्किंग पैटर्न बदलने को शिक्षा विभाग ने मांगा जैक से प्रस्ताव। सब्जेक्टिव में ज़्यादा होंगे विकल्प। बता दें कि उसकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2021 में होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग पैटर्न बदलेगा। JCERT ने CBSE राजस्थान और उड़ीसा बोर्ड का अध्ययन कर रिपोर्ट को सौंप दी है। इसी आधार पर मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को सौंपने को कहा गया है। परीक्षा पैटर्न और मार्किंग पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, इसके लिए विभाग ने जैक से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि यह तय है कि इन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या बढ़ेगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सवालों की संख्या कम की जाएगी। CBSE पैटर्न की तरह इन परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। हालांकि ये सारे पैटर्न सिर्फ इसी शैक्षणिक सत्र के लिए होंगे। बदले गए पैटर्न पर मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए दिसंबर तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करना है। बच्चों को मॉडल प्रश्न के साथ साथ उनकी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएंगे। जहाँ शिक्षा सचिव राहुल शर्मा बताया कि पूर्व की तुलना में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव प्रश्न अधिक हो, इस पर मंथन चल रहा है और अब अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो यही थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि इस खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।